चलिए सीएनएस की बात करते हैं। सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। हम सबको पता है सारे न्यूरल टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो नर्वस टिश्यू जो भी है मेरा वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा। तो द ब्रेन is the central information processing organ of our body and acts as a command and control system. ठीक है, it controls voluntary movements, balance of the body, functioning of vital involuntary organs, thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythm of our body, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे, कौन सा पार्ट क्या चीज के लिए करता है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट मेजरली सारा काम ब्रेन करता है, ठीक है। तो ब्रेन एक तो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता ही करता है, बट फंक्शनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। तुम देखो यहाँ पे बोला है फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन में तुम्हारा ब्रेन भी आ गया और उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आता है जो पीएनएस का पार्ट है जी। दोनों उसको कंट्रोल करता है ना, दोनों इन अ वे उसको कंट्रोल करता है। कमांड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ब्रेन है, उसके बाद जो सिग्नल रिले करता है वो एएनएस करता है टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स। इस पे भी हम बात करेंगे कौन सा वाला पार्ट कहां पे क्या करता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन स्कल, पता है हमें। स्कल के अंदर ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंजेस, जिसको हम क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। मेनिंजेस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन है जो 3 लेयर में डिवाइडेड है। पहला आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ठीक है, सबसे थिक लेयर होता है। उसके बीच में थिन मिडिल लेयर होता है जिसको हम एराकोनॉइड कहते हैं, और अंदर वाला लेयर जो होता है उसको हम पिया मैटर कहते हैं, ठीक है। एराकोनॉइड और पिया मैटर के बीच में सब एराकोनॉइड स्पेस भी होता है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो मेनिंजेस 3 तरह के हैं, क्या? आपका ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड और पाई मैटर। कुछ ऐसा होता है, मैं अगर तुम डायग्राम देखना चाहोगे मेनिंजेस का, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका डायग्राम होता है। तो मान लो ये सबसे बड़ा वाला ड्यूरा मैटर है, इसमें तुम्हारा वीनस साइनस होता है, क्रेनियल वीनस साइनस, ठीक है। इसके बाद एक पतला वाला जो लेयर होता है दैट इज एराकोनॉइड, और ये क्रेनियल वीनस साइनस में घुसा रहता है, ठीक है। ठीक है, ये जो स्पेस होता है इसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ड्यूरा के नीचे है तो सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरा पिया मैटर आता है, और यहाँ जो स्पेस होता है ये सब एराकोनॉइड स्पेस है, ठीक है। तो ये ड्यूरा मैटर हो गया, ये एराकोनॉइड हो गया, और ये पिया मैटर हो गया, ठीक है। अगेन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना ही नाम बस आता है, बाकी क्या करता है क्या नहीं करता तुमको बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना, इसलिए अभी हम इसको इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो,
एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं CSF, या इसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कुछ बेसिक सा चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ फॉर्म्ड होता है? इट इज फॉर्म्ड इन कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, विच इज फाउंड इन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। देखो ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे आपके हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं वैसे ब्रेन में भी होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो CSF पहले तो बॉयंसी प्रोवाइड करता है, बाकी न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करता है ब्रेन में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ब्रेन के पार्ट्स में। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन में आ गया आपका सबसे पहले सेरिब्रम, ठीक है। सबसे पहले जो आ गया आपको फोर ब्रेन में दैट इज योर सेरिब्रम, ठीक है। अब इसका बहुत सारे लोब होते हैं ना, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब है ना, अलग अलग इसके लोब होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है, ठीक है। हमको बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाना, जितना ज़रूरत है मैं उतना तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है आपका डायंसेफेलिन, जिसके अंदर थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। और तीसरा होता है आपका दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, जो आपके स्मेल परसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके स्मेल परसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आइए एक एक करके एनसीईआरटी माता क्या कहती है पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब ये आपका पूरा डायग्राम है, तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेरिब्रम है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉर्पस कैलोसम होता है, ये ब्रेन को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, डिवाइड्स द ब्रेन इनटू इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और इसको जोड़ के रखने का काम कॉर्पस कैलोसम करता है, ठीक है। तो फोरब्रेन में आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस आ गया है ना, सेरिब्रम आ गया, और ऑल्फैक्टरी लोब इसमें दिख नहीं रहा तो दिख जाएगा, ठीक है। मिड ब्रेन में आपका आ जाएगा सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया, यहाँ पे जो ये सेल्स है, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में आपका आ जाता है पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। और ये जो डक्ट निकलता है सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया के बीच से, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके। तो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। एनसीईआरटी ऑल्फैक्टरी लोब नहीं लिखती, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपीथैलेमस डायंसेफेलिन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम डायंसेफेलिन भी कह सकते हैं, ठीक। अगर कहीं आ गया ऑल्फैक्टरी लोब तो आप ऑल्फैक्टरी लोब भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रल लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। यही मैं बता रहा था, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड cerebral cortex and is thrown into prominent fold, ठीक है। prominent fold को क्या कहते हैं? prominent fold को हम गिराई या सल्कस कहते हैं,
गिराई स्लैश सल्कस कहते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। ठीक। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ऑफन रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस। देखो सीएनएस में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में अगर तुम देखोगे तो बाहर की तरफ, अगर ये ब्रेन है तो बाहर की तरफ ग्रे मैटर होगा, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होगा। ठीक है, तो बाहर जो तुमको दिखेगा ग्रे मैटर, अंदर की तरफ तुमको व्हाइट मैटर दिखेगा। ग्रे मैटर इज बिकॉज ऑफ साइटोन और व्हाइट मैटर इज बिकॉज ऑफ एक्सॉन। ठीक है। द न्यूरॉन्स सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड गिविंग देम दिस कलर। ठीक है, ग्रे मैटर इज बिकॉज ऑफ साइटोन और व्हाइट मैटर इज बिकॉज ऑफ एक्सॉन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स contains motor areas, sensory areas एंड लार्ज एरियाज जो ना क्लियरली सेंसरी है ना मोटर है, इनको हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। तो तीन मेजर एरिया है, एक आपका सेंसरी एरिया है जो सिग्नल परसीव करेगा, एक आपका मोटर एरिया है जो उस पर एक्ट करके इफेक्टर को बोलेगा भैया ये काम कर दो, और एक इन दोनों को मतलब ना सेंसरी है ना मोटर, इसको हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, so these are responsible for complex function like intersensory association, पहला मेमोरी और कम्युनिकेशन, ये सब एसोसिएशन एरिया में आ जाता है। ठीक है। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्स आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ। ठीक है, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्स आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसलिए इसको व्हाइट मैटर कह देंगे। तो व्हाइट इन अपीयरेंस है इसलिए इसको हम व्हाइट मैटर कह देते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट हमने देख लिया, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एक्सॉन है तो उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंसर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग। तो थैलेमस कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर क्या, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे, तो इसलिए हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, एंड थर्स्ट के लिए। इट्स कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आल्सो, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो किसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अब अंदर में क्या है, इनके पास एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, जो बनाता है इसका लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर वगैरह। तो लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, तुम्हारा क्या रेगुलेट कर रहा है, सेक्सुअल बिहेवियर और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियर, है ना। कौन कर रहा है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। तुमने एक मूवी देखी होगी इनसाइड आउट, वहां पे बड़ा अच्छे से इसको डिपिक्ट किया गया, बट हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मोटा मोटी तुमको ऑलमोस्ट बता दिया गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा सेंसरी एरिया है, थोड़ा इसको इलेबोरेट कर देते हैं ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम सेंसरी एरिया की बात करें, थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। एनालिसिस ऑफ सेंसरी इम्पल्स करेगा। ठीक है, टच, पेन, टेम्परेचर के लिए सोमेटोस्टैटिक एरिया जो आपका। दूसरा क्या बोला हमने, मोटर एरिया, जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स ऑफ
तीसरा आ गया आपका एसोसिएशन एरिया। ठीक है, क्या है, ना क्लियरली सेंसरी, ना क्लियरली मोटर, है ना, ये एसोसिएशन एरिया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने देख लिया। ठीक है, सेरिब्रम वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया, सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, डाइनसेफेलन भी बता दिया। थैलेमस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी सेंटर, हाइपोथैलेमस तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ डाइनसेफेलन है, जो आपका क्या करेगा, एक तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल से हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है, जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, तुम्हारा थर्स्ट, अर्ज ऑफ ईटिंग वगैरह सब कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, क्या क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, ठीक है, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर, है ना, सब कुछ। ठीक है, और मोटिवेशन। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में क्या है, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, बढ़िया। ऑल्फैक्टरी लोब आपके लिए ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ठीक। फिर आ जाते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब मिड ब्रेन तुम देखोगे तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, इसके पास ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया। क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया। तो द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन contains mainly four round swelling lobes called corpora quadrigenea। ठीक है, अच्छा, कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। यहाँ पे जो कैनाल होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया हो गया और सेरिब्रल डक्ट हो गया। ठीक, मिड ब्रेन का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक, हाइंड ब्रेन में क्या आता है, हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। मेडुला को हम मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं। ठीक है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स, ठीक, दैट आर इंटरकनेक्टेड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, पॉन्स का याद है हमें, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे एक्ट करता था, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता था, है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे एक्ट करता था, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता था। ठीक है, तो रेगुलेट्स थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, दूसरा आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, ठीक है, बहुत सारे कर्व्स होते हैं, टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेरिबेलम क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम आपके पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद ये आपके बॉडी के वॉलेंट्री मसल के कोऑर्डिनेशन के लिए भी
रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन received from सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर। अब देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, अब तो निकल गया है एनसीईआरटी से, बट वैसे बैलेंस के लिए हेल्प करता था। ठीक है, एंड ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, ये बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉलेंट्री मसल के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तुम जब दारू पी लेते हो तो क्या होता है, तुम ठीक से चल नहीं पाते हो, है ना, क्योंकि मसल का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेरिबेलम की बात। ठीक, फिर मेडुला की बात करेंगे। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, इस पर सवाल आता है। ठीक है, मेडुला के पास सेंटर्स है दैट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्शन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन सारा जो है वो मेडुला रेगुलेट करता है। ना 3 मेजर रीजन मेक्स अप द ब्रेन स्टेम। कौन कौन सा सर? मिड ब्रेन, पॉन्स और मिडल ऑब्लोंगाटा ब्रेन स्टेम बनाता है। ब्रेन स्टेम forms a connection between brain and spinal cord. Brainstem forms connection between brain and spinal cord. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है आपकी। ठीक, याद रखिएगा, सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम पे हर बार सवाल आया ही आया है, कहाँ से ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक और छोटू सा चीज़ तुम पढ़ लो। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एनसीईआरटी कुछ लिखती नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका सीधे आ जाता है एक रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के, बट नीट के सिलेबस में डाला हुआ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक बार समझ लेता है। बहुत ओवरव्यू देंगे तुमको, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने वही बोला, स्टिमुलाई हुआ, स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स होता है उस पूरे सिस्टम को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो होता क्या है कि आपका स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है, सिग्नल भेजता है सीएनएस को, सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। ठीक है, और यहाँ से सीएनएस से फिर मैसेज रिले होता है बाय द हेल्प ऑफ इफेक्टर न्यूरॉन, और यहाँ से फिर ये रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये सीएनएस में यहाँ से मैसेज ब्रेन को जाता है, मैसेज रिलेट टू ब्रेन। टू ठीक है, इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, दो तरह का रिफ्लेक्स होता है। पहला है आपका क्रेनियल रिफ्लेक्स, जिसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। जैसे तुम्हारे पड़ोसी घर में खाना बना, तुम देख के तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, तुम मर थोड़ी जाओगे, अर्जेंसी नहीं है, है ना। तो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री तो होता ही है, नो अर्जेंसी इन क्रेनियल रिफ्लेक्स। जैसे एग्जांपल सैलिवेशन। ठीक है, दूसरा होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, जो अभी तुम देख रहे हो। ठीक है, इसमें अर्जेंसी होता है। ठीक, अच्छा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिनैप्स,
मतलब कितने सिनेप्स हैं यहाँ पे सीएनएस में। एक को हम कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मैं बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि बस तुम्हारे एनसीईआरटी में लिख दिया है सिलेबस में, वैसे सवाल आता नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरा है आपका पॉली सिनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोनोसिनेप्टिक मतलब एक सिनेप्स है तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है ना, और दो सिनेप्स है तो पॉली सिनेप्टिक रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मल्टीपल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन होता है, तो मान लो यहाँ पे, तो अगर मान लो इनके बीच में एक सिनेप्स है तो ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और अगर इसके बीच में इंटर न्यूरॉन आ जाता है तो ये पॉली सिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड किसी ज़माने में आता था तो एक लेबलिंग आता था डॉर्सल रूट गैंग्लियन का, ठीक है। अब अगर सिलेबस देखो में देखो तो उसको हटा देना, ठीक है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन का एक लेबलिंग आता था। अब वैसे पिछले किसी जन्म से इस पर सवाल नहीं आया, तो आई डोंट थिंक इस पर सवाल आएगा, तो ये भी आप अपने सिलेबस से हटा दीजिएगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया इसको पूरा। स्पाइनल कॉर्ड भी आपको नहीं पढ़ना, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड पे भी हम नहीं जा रहे हैं। कितने स्पाइनल नर्व्स है, कितने क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व्स के नाम, ये सब पे सवाल नहीं आता, तो हम बहुत डिटेल में इसके नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। द न्यूरल सिस्टम coordinates and integrates functions as well as metabolic and homeostatic activities to the organ, ठीक है। न्यूरॉन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ neural system are excitable cell due to the differential concentration gradient across the membrane. The electric potential difference across the neural membrane is called resting potential, ठीक। The nerve impulse is conducted along the axon membrane in form of a wave of depolarization and repolarization. A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap or synaptic cleft. Chemicals involved in the transmission of impulse at chemical synapse is called neurotransmitter. The human neural system consists of two parts: central nervous system, peripheral nervous system. The CNS consists of brain and spinal cord. The brain can be divided into three major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum is longitudinally divided into two halves, which is connected by corpus callosum, जो बात किया था. A very important part of forebrain called hypothalamus controls the body temperature, eating and drinking. Inner parts of the cerebral hemisphere and a group of deep associated area forms a complex structure called the limbic system, which is concerned with olfaction, autonomic response, regulation of sexual behavior, expression and emotional activity and motivation, ठीक है। The midbrain receives and integrates visual, tactile and auditory inputs. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। midbrain receives and integrates visual, tactile and auditory inputs, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। The hindbrain comprises pons, cerebellum and medulla. The cerebellum integrates information perceived by semicircular canal of ear and the auditory system. ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। The medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflex and gastric secretion. Pons consist of fiber tracts that interconnect different region of the brain. ये ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ था, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, ठीक है। आज रात में मैं आपको ये 100 FYTs फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक जो होता है उसकी लिस्ट दे दूंगा, और 2 से 3 यूनिट में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।